हाय एवरीवन, जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा मेरी जर्नी सांकरी से हमारे पहले कैंप तक के आने की, जो कि जुडा से थोड़ी पहले थी। अब मैं आपको यहाँ से आगे की जर्नी दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एज़ यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और हम उस स्नोफॉल को बस इंजॉय कर रहे थे। फिर अब सामान वगैरह हमने अपने टेंट में रख दिया है। अब हम जा रहे हैं सीधा लंच करने के लिए। वो तो लंच स्नोफॉल इज स्टिल गोइंग ऑन एज यू कैन सी। ये स्टे है हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स का। और ये है खाने की कतार। क्या सर्व करते हैं आज? राइस एंड दाल। फाइनली हमारा लंच हो गया। अब थोड़ा सा यार रेस्ट करेंगे हम। फिर 5 बजे इवनिंग टी का टाइम है। देन देखते हैं फिर क्या आगे का प्लान है। फिलहाल राइट नाउ आई एम इन माई स्लीपिंग बैग इन माई टेंट। बाहर स्नोफॉल हो रही है। थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देते हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रैक। यार मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी मैं एक छोटा सा मैप लेके आता हूँ, ये देखो। See that? Wave Beats Music. तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम आ गए इवनिंग टी के लिए। Now we have evening tea time, so I'm going to pause it. So we are going to enjoy our tea with बुलाओ rice. फ्रेंड्स। गोलू के लिए ले जाना है। आ नहीं देंगे। हेलो। सो टी एंड फ्राइज हमारे हो चुके हैं। अब हम थोड़ा स्नो में फन करने वाले हैं। लेट्स सी। जो एक सिग्नेचर पोज होता है वो मैं करता हूँ। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा ही ठंडा है ये। सो अगर ये करना है तो ट्राई एट योर ओन रिस्क। सारे बर्फ आ गए। ठीक है। हाय एवरीवन, एक और टास्क आपको बताता हूँ यहाँ का। ये है हमारा टेंट और दिस इज़ द रेस्ट रूम। सो वी हैव टू मेक ए वे टू गो देयर। अभी हमने काफ़ी इन्जॉय किया स्नो में, एक्टिविटीज़ की। अब ऑलमोस्ट शाम होने वाला है, तो वी विल गो टू आवर टेंट्स एंड आफ्टर 8 वी विल हैव आवर लंच। सो आई थिंक रात में तो कुछ शूट होगा नहीं, तो वी विल मीट नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग का नेक्स्ट सीन दिखाता हूँ फिर आपको क्या होता है, स्नोफॉल होती है क्या होती है। इन केस अगर रात में कुछ होता है देन आई विल अपडेट यू फॉर श्योर। टेक केयर। आपको कुछ आवाज़ आ रही है? इफ़ यू कैन हियर। अभी हम शाम में थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो अभी बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो रही है।
अरे काफ़ी तेज़ हो रही है स्नोफॉल। ये हमारे टेम्पल्स। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 3 और कल पूरी रात स्नोफॉल होती रही है, अभी भी कंटिन्यू हो ही रही है एज यू कैन सी। और कल रात को 2 बजे तो पीछे हमारा आपको टेंट दिख रहा होगा, ये पूरा स्नो में दब गया था। देन 2 बजे रात में सारा स्नो हटाना पड़ा, फिर सुबह 6 बजे तक वापस से वैसा हो गया था। अभी हमें वो टेंट छोड़ना पड़ गया। आप देख सकते हो पूरा स्नो में कवर्ड है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और रात भर की स्नोफॉल के बाद फाइनली स्नोफॉल रुक गया है और बहुत ब्राइट सनराइज़ भी हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी का नज़ारा, पीछे के पीक्स भी क्लियरली विजिबल हैं एज यू कैन सी। सारे टीम मेंबर्स सी द व्यू। कल कंटिन्यू रात भर स्नोफॉल होने की वजह से स्नो कुछ ज़्यादा ही भर चुका है एज यू कैन सी। You can see the peaks. It's all covered with snow now. और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, सो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर यहाँ से जूडा के लिए निकलेंगे जो एग्जैक्ट तालाब है जहाँ पर। सो अब ब्रेकफास्ट के बाद में आफ्टर हैविंग आवर लंच अब हम निकल चुके हैं जूडा के तालाब की ओर। So we will let you go there. So we are heading towards Juda now. And यहाँ पे सिर्फ स्नो ही स्नो है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। I will show you the path ahead. ये वहाँ नीचे हमने स्टार्ट किया है हमारा ट्रैक बेस कैंप से। We are heading towards Juda now. As you can see the view, it's all snowy path. It's all covered with snow. Let's move ahead. बाकी की अपडेट मैं देता हूँ आप लोगों को। बहुत स्टीप है यार, बट वी आर मूविंग ऑन, लेट्स सी। बट अगर ठंड की बात करें तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है। एज यू नो कि अगर स्नोफॉल होता है तो ठंड नहीं होती फिर, और हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, और जो आया था वो वापस बादलों में छप चुका है और हम आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल की ओर। वी आर अबाउट टू रीच द जुड़ा का तालाब और सूरज फिर से वापस चमकने लगा है। एंड वी आर अबाउट टू रीच। थोड़ी देर पहले स्नो थी और वापस मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, टोटली वाइट आउट होने वाला है as you can see.
फ्रोजन है। सो फाइनली हम जूडा का तालाब तो पहुंच गए हैं, बट वेदर कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। एज यू कैन सी कि विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। और अभी कुछ नई अपडेट भी आई है कि शायद बेस कैंप, समिट तो ऑलरेडी बंद है, बेस कैंप भी जाने के लिए मना कर रहे हैं। सो वी विल फाइनलाइज कि हम आगे जा रहे हैं या वी विल हेडिंग बैक। सो दिस इज़ द फाइनल अपडेट। हम वापस नीचे जा रहे हैं, तो अब मिलते हैं सांकरी में। देन विथ हेवी हार्ट हम नीचे उतरने लगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। बट ये डिसीज़न सही भी था, क्योंकि हम नेचर को कभी चैलेंज नहीं कर सकते। नेचर जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है, एज यू कैन सी। बट वी विल कम नेक्स्ट टाइम टू मेक द समिट फॉर श्योर। और एक फाइनल गुड बाय टू ऑल दिस ब्यूटीफुल पीक्स।